निरहुआ को उम्मीद बंधी, अब बीजेपी आला कमान की उन पर मेहरबानी होगी। जो इरादा किया था उस पर अमल मोदी शाह तो नहीं करेंगे। शिवपाल ने निरहुआ की राजनीति के सामने जो दीवार बनाई उस पर चढ़ने का निरहुआ ने मन बना लिया है। निरहुआ के लिए फिर से बीजेपी में रास्ते खुलने वाले हैं। फिर से निरहुआ पर मोदी शाह विश्वास करने वाले हैं। अगर नहीं करेंगे तो कहने वाले कहेंगे। इनकी कथनी और करनी में है अंतर। अभी कुछ दिन पहले की ही बात है, आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव निरहुआ ये कहने लगे, हमें जातियों में मत बांटो, जाति तो सिर्फ अमीर, गरीब और महिला है। ये शब्द को सुनकर लोग यही कहेंगे, निरहुआ तो पीएम मोदी के सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन निरहुआ की ये बात खुद पीएम मोदी और बीजेपी के चाणक्य अमित शाह पर भी लागू होती है, जो उन्हें सियासत की रणभूमि में लड़ने से पहले कह रहे थे, मान लो हार, आप तो हार गए, आपसे आगे अब किसी और पर ध्यान देंगे। शब्दों के जरिए शायद निरहुआ ने यह बात जरूर मोदी शाह को कही होगी। हालांकि असर तब तक तो नहीं दिखा, असर होने वाला भी नहीं था। लेकिन अब देश की राजनीति जिस करवट बदली है, मौजूदा 2 दिन के अंदर बीजेपी आलाकमान ने जो फैसला लिया है उसके आधार पर तो ये कहा जा सकता है, लगता है मोदी शाह पर उनकी ओर से इशारों में कही बात का असर तो हुआ। यूपी में सियासत के शतरंज की बिसात में अपने मोहरों की चाल को धारदार बनाने के लिए बीजेपी ने इस बार जो चाल चली है उसके आधार पर कहा जा सकता है, किसी का 2024 की लड़ाई टिकट कटे या न कटे, लेकिन आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव का टिकट नहीं कटेगा। अगर बीजेपी आलाकमान ने दिनेश लाल यादव के टिकट को काट लिया तो बीजेपी अपनी रणनीति को ही ध्वस्त कर बैठेगी। हालांकि सपा के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल यादव ने आजमगढ़ में निरहुआ के सामने एक बहुत बड़ी दीवार खड़ी कर दी है। कहने वाले तो कह रहे हैं ये दीवार बहुत मजबूत है, जिसे गिराना निरहुआ के बस की बात नहीं है। बावजूद इसके निरहुआ को अब ये लगने लगा है कि बीजेपी की ओर से बनाई गई इस रणनीति के कारण अब वो आजमगढ़ के रण में, अगर उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट मिला, अगर शिवपाल को सपा की ओर से टिकट मिला तो निरहुआ शिवपाल की राजनीति को चुनौती दे सकते हैं। तो ऐसे में सवाल है, अगर दिनेश लाल यादव निरहुआ आजमगढ़ से चुनाव लड़ने के लिए मन बना रहे होंगे तो उनमें इतना विश्वास कहां से आ गया होगा? तो इसके पीछे मध्य प्रदेश में बीजेपी की ओर से एक यादव को मुख्यमंत्री बनाना है। मध्य प्रदेश में उज्जैन दक्षिण से विधायक मोहन यादव को सीएम चुनकर एक तीर से कई निशाने साध लिए हैं। इसका असर बिहार और यूपी की ओबीसी राजनीति पर भी पड़ेगा। बीजेपी ने मोहन यादव को सीएम बनाकर अखिलेश यादव को चुनौती दे दी। अखिलेश को चुनौती देने के प्रयास में मोदी शाह ने निरहुआ का कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया। ये मानकर निरहुआ जरूर चल रहे होंगे अब तो किसी भी कीमत पर आजमगढ़ से उनका टिकट नहीं कटेगा, क्योंकि मध्य प्रदेश में मोदी शाह ने यूपी के यादवों का दिल जीतने के लिए ही तो ये चाल चली। ऐसे में उन्हें बीजेपी आलाकमान कैसे इग्नोर कर सकते हैं? यूपी की सत्ता में यादव ने काफी समय तक शासन किया। वैसे देखा जाए तो यूपी में काफी दिनों तक यादव समाज ने राज किया। जनता पार्टी से राम नरेश यादव 23 जून 1977 से 27 फरवरी 1979 तक सीएम रहे। इसके बाद मुलायम सिंह यादव का दौर आया। मुलायम पहली बार 5 दिसंबर 1989 को सीएम बने और 24 जून 1991 तक बने रहे। इसके बाद 4 दिसंबर 1993 से 3 जून 1995, 29 अगस्त 2003 से 13 मई 2007 तक मुलायम सिंह यादव सीएम बने रहे। इसके बाद उनके बेटे अखिलेश यादव 15 मार्च 2012 में सीएम बने और 19 मार्च 2017 तक सीएम रहे। इसके बाद बीजेपी सरकार आई और अभी तक है। यूपी की ओबीसी जातियों में यादवों की हिस्सेदारी करीब 20% है, जो कि यूपी की कुल आबादी से 8 से 9% है। छोटी बड़ी 5000 से अधिक जातियों वाले ओबीसी समूह में सबसे ज्यादा अगर किसी को यूपी में फायदा हुआ है तो वो है यादव। यूपी की राजनीति की जब भी चर्चा होती है तो उसमें मुलायम परिवार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हमेशा से सपा को यादव वोट बैंक का पूरा साथ मिला है। अन्य ओबीसी जाति की अपेक्षा यादव जाति के मंत्री, विधायक और सांसद ज्यादा रहे हैं। यही कारण है कि यादवों का विकास अन्य की तुलना में ज्यादा हुआ है। बीजेपी ने यूपी की सत्ता पर राज करने के लिए इसका तोड़ खोज निकाला। बीजेपी ने यादव वोट बैंक को छोड़ अन्य ओबीसी जातियों पर फोकस किया, जिन्हें सपा सरकार में उपेक्षित रखा गया था। बीजेपी ने गैर यादव वोट बैंक में सेंध लगाना शुरू कर दिया। यही कारण रहा कि 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को पूर्ण बहुमत मिला। इसके बाद यूपी विधानसभा चुनाव 2017 में बीजेपी ने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। बीजेपी ने फिर अपने मिशन पर काम करना शुरू कर दिया। अब यादव वोट बैंक पर सेंध लगाने में जुट गई है। बीजेपी ने भूपेंद्र यादव को पार्टी महासचिव बनाया। केंद्र सरकार में राम कृपाल को ग्रामीण विकास और हंसराज अहीर को गृह विभाग राज्य मंत्री की जिम्मेदारी दी गई। उत्तर प्रदेश में कुशीनगर, संत कबीर नगर, बलिया, फैजाबाद, आजमगढ़, कन्नौज, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, इटावा को यादव बहुल माना जाता है। लेकिन धीरे धीरे यहाँ से भी यादव सपा से खिसककर बीजेपी की ओर जाने लगा है। ऐसे में मध्य प्रदेश में यादव सीएम बनाने का इसका असर सीधे सीधे यादव बहुल सीटों पर दिखाई देगा। इससे अखिलेश यादव की चुनौती बढ़ गई है। यूपी में यादव बहुल लोकसभा सीटें इटावा, बदायूं, फैजाबाद, संत कबीर नगर, बलिया, आजमगढ़, जौनपुर, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा पर अब अखिलेश के लिए राह आसान नहीं होने वाली। वर्तमान में आजमगढ़ से भोजपुरी स्टार दिनेश लाल यादव निरहुआ सांसद हैं।
इन्होंने धर्मेंद्र यादव को उपचुनाव में हराया था, लेकिन अब यूपी की सियासत में यादव समाज ने अपने दिल में अखिलेश यादव को बिठा लिया है। बीजेपी ये बात समझ चुकी है, यूपी में ज्यादा सीटें चाहिए तो यादवों के साथ के बिना सीटें नहीं जीती जा सकती। जाहिर सी बात है, मोहन यादव को इसीलिए मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया होगा। अब जबकि ऐसा है तो यूपी में बीजेपी के यादव नेता, जिनमें आजमगढ़ से बीजेपी सांसद दिनेश लाल यादव उर्फ निरहुआ हैं, उन्हें विश्वास हुआ होगा 2024 में भी उन्हें बीजेपी की ओर से टिकट मिलेगा।